वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से, उसकी इनायत से और उसकी तौफ़ीक़ात से बिल्कुल ठीक हूँ। सोच रहे होंगे कि आप ईद से एक दिन पहले, जिसको आजकल चाँद रात कहा जाता है, एक दिन पहले आप दोबारा वीडियो बना रहे हैं, तो ये मेरी कमिटमेंट है बच्चों के साथ और आप लोगों के साथ लगन है, मेहनत है और आप लोगों का और यूट्यूब का बेहद मशकूर हूँ मैं कि उन्होंने ये मुझे प्लेटफ़ॉर्म अता फ़रमाया, जिसकी वजह से मैं आप तक बराह रास्त पहुँच जाता हूँ। देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था कि पढ़ाई का मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए, पढ़ाई का मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। अगर ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोग उसमें मसरूफ़ होंगे, आपको दोस्त अहबाब के यहाँ मिलने-मिलाने जाना होगा, रिश्तेदार वग़ैरह आएँगे, रिलेटिव्स आएँगे, आपको ढेर सारी ईदियाँ मिलेंगी वग़ैरह-वग़ैरह, ये सब कुछ होगा। लेकिन उसमें पढ़ाई को पसे-पुश नहीं डालना बेटा, मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए, मोमेंटम आपका बरकरार रहना चाहिए। तो आपके मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए आज हम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में, क्योंकि हम 12.1 पे पहुँचे हुए हैं, तो 12.1 में आज हम पीरियड निकालना सीखेंगे। इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ये कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि जब इनके ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं तो ये सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर अपनी जो शेप है इनको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इनकी पीरियोडिसिटी की वजह से इनको कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन, सही है। अच्छा, मौका है ईद का और कल गालिबन ईद हो जाएगी अगर आज चाँद नज़र आ जाता है, तो दीगर जो खलीजी ममालिक हैं और सऊदी अरब में तो आज ईद हो ही गई है। उन सबको जहाँ-जहाँ आज ईद मनाई जा रही है, सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, और जिनको कल मनाने वाली ईद होगी तो कल भी मुबारकबाद। मौका है ईद का और आपको पता है मेरा शायराना ज़ौक़ मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं आपको कोई ना कोई शेर सुना दूँ। तो आज जो शेर याद आ रहा है वो ये है कि अपना तो किसी तौर से कट जाएगा ये दिन, अपना तो किसी तौर से कट जाएगा ये दिन, तुम जिससे मिलो आज उसे ईद मुबारक, तुम जिससे मिलो आज उसे ईद मुबारक, ठीक है। तो ईद की मुबारकबाद भी चलती रहेगी। आज जल्दी से आ जाइए आज के लेक्चर की जानिब। अच्छा, आज के लेक्चर में क्या होगा कि ना, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है अपनी ये वाली, इसके पेज नंबर 341 पर आपको ये साइन, कॉस और टेन के लिए पीरियड निकालना सिखाया है कि साइन के लिए होता है थीटा प्लस 2n पाई, कॉस के लिए भी यही होता है थीटा प्लस 2n पाई, और टेंजेंट के लिए होता है सिर्फ n पाई, उसमें 2 नहीं होता, थीटा प्लस n पाई। इसकी मदद से आज हम पीरियड निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स करा दूंगा मैं आज, बाकी पार्ट आप लोग खुद कर लेना, आसान है। अच्छा, ये भी बात बता दूं, ये जो सवाल हम आज करने जा रहे हैं ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे चीजें हैं, छोटे छोटे आपको पीरियड निकालने, तो ये आराम से आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ई कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ई कैट करेंगे ना जाकर, तो आपको पीरियड निकालना पता होना चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, जो बेस्ट आंसर होगा, जाहिर सी बात है अगर आपने पीरियड निकालना सीखा है तो आप पीरियड निकाल सकते हैं। तो चलो आ जाओ जल्दी से आज का सवाल करते हैं। फर्स्ट ईयर का मैथ्स है, एक्सरसाइज है 12.1। क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। और मैंने लिखा है नोट पेज नंबर 341 और टेक्स्ट बुक, दोबारा बता रहा हूँ, इस बुक का पेज नंबर 341, ठीक है जी। इसमें बताता है कि साइन को अगर आपने पीरियड निकालना हो तो उसमें थीटा में 2n पाई ऐड करते हैं, कॉस के लिए थीटा में 2n पाई ऐड करते हैं, और टेंजेंट के लिए थीटा में सिर्फ n पाई ऐड होगा, 2 नहीं आता, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है, साइन 3x, सोल्यूशन की हेडिंग दी और उसको मैंने लेट कर दिया f ऑफ x के साथ, और मैंने बोला f ऑफ x बराबर है साइन 3x के, इसको फंक्शन बना लिया, ठीक है। मुझे पता है ना कि थीटा प्लस क्या होता है साइन के लिए 2n पाई, ठीक है जी। तो यहां पर मैं इसको 2n पाई कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना और भी ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये मैंने सिर्फ क्या किया है, थीटा के अंदर 2n पाई ऐड कर लिया। अब मुझे पता है कि जो मेरा फंक्शन था वो था 3 साइन 3x, इस पे मैं क्या ऐड करूंगा 2n पाई, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएगा 1, n चूंकि 1 के बराबर है n चला जाएगा, सिर्फ लिखेंगे हम 2 पाई, ठीक है जी। अब देखो हमने क्या किया, इसमें से ना इसको ब्रैकेट बनाकर 3 को मैंने कॉमन निकाल दिया। अब आप बोलेंगे यहाँ तो 3 है नहीं, कोई बात नहीं, आप 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 3 और 3 से कैंसिल होकर 2 पाई दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें से 3 को कॉमन लिया, 3 बाहर आ गया, अब क्या बचा हमारे पास सिर्फ x, ठीक है, और इसमें ऐड कर दिया हमने
2 पाई अपॉन 3। अब ये कॉमन की वजह से ना इसको लिया गया, ब्रैकेट खोलूंगा, इससे 3 मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपके पास आ रहा है ना बेटा, ये आपके पास आ रहा है 2 पाई अपॉन 3, ये पीरियड है। इसको लिखते कैसे हैं, देयरफॉर द पीरियड ऑफ साइन 3x, क्योंकि हमें साइन 3x दिया था, उसका पीरियड हमारे पास कितना निकला है, ये हमारे पास पीरियड निकला है, इसको हम बोलेंगे इज 2 पाई अपॉन 3। समझ आ गया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला देखते हैं cos 4x। क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू cos 4x, जो भी दिया होगा ना उसको आप f ऑफ x ले लें, ठीक है। cos के लिए भी हमने बताया था थीटा में क्या ऐड होता है, 2n पाई। तो अब हमने यहाँ से क्वेश्चन को लिखा और यहाँ पर हमने चूंकि cos 4x से आया है तो cos 4x में ऐड कर लेंगे हम 2 पाई, n चूंकि 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4, और जब यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो x आ जाएगा, और यहाँ पर चूंकि 2 मौजूद है तो अपॉन 2 करेंगे, क्योंकि 2 2 जा 4 बन जाएगा, है ना बेटा, 2 तो पहले से मौजूद है ना, तो अपॉन का 2 आएगा। जब आप इसको बाहर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2 और 4 ऊपर होगा तो यहाँ पर 2 खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक। इसको कहते हैं बाय फोर्स कॉमन लेना। अब देखो इसमें cos 4x का पीरियड क्या आ रहा है, पाई बाय 2, तो लिखेंगे कैसे, देयरफॉर पीरियड ऑफ cos 4x इज पाई बाय 2, हमने पाई बाय 2 निकाला, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका पार्ट 3 है, tan x अपॉन 3। क्वेश्चन को लगा दिया हमने, किसके साथ, लेट कर दिया f ऑफ x इज इक्वल टू tan x अपॉन 3, ओके। और हमने भी आपको बताया था कि टेंजेंट के अंदर थीटा प्लस n पाई होता है, तो हमने इसमें x में ऐड कर देना सिर्फ n पाई, 2 नहीं आता इसमें टेंजेंट के केस में, ठीक है। सवाल क्या था हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू tan x अपॉन 3। अब इसमें ऐड होगा क्या चीज, n पाई। अब n तो 1 है ना, 1 चला गया तो सिर्फ पाई ऐड हो गया। आपने कॉमन क्या लेना है, 1 अपॉन 3, क्योंकि नीचे 3 आ रहा है, आपको अंदर x चाहिए, तो x में क्या ऐड होगा, 3 पाई। क्यों, कि जब आप 1 अपॉन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 3 से 3 कट जाएगा और दोबारा क्या आ जाएगा, 3। तो हमने यहाँ से 1 अपॉन 3 को कॉमन ले लिया, इसलिए हमारा यहाँ पर पीरियड क्या बनता है, 3 पाई। देयरफॉर द पीरियड ऑफ tan x अपॉन 3 इज 3 पाई, ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ लिख देता हूँ जी इसको आंसर। आप सबको एक मरतबा फिर बहुत बहुत मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। प्रोफेसर सैयद अत्तर अली आपको दुआओं में याद रखेंगे, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये मत सोचिएगा कि मैं ईद उल फितर के पहले, दूसरे और तीसरे दिन आपको भूल जाऊंगा या मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। मैं इंशाल्लाह काम ज़रूर करूंगा। देखिए, हिम्मत अल्लाह ताला देते हैं, ठीक है, और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जो हिम्मत परवरदिगार आलम ने दी है उसके मुताबिक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए, मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए, पढ़ाई बरकरार रहनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आएगी, आपको यकीनन पसंद आई होगी, तो आप क्या कीजिएगा, इसको तो नोट करेंगे अपने पास, और दूसरी बात यह है कि दुआओं में मुझे याद रखेंगे और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने वालिदैन को, आपको, आपकी फैमिली को, सबको दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।